यादव जी, ये जो बात कह रहे हैं ये अलग ही लाइन है। आप बोल नहीं रही कि उनको ट्रोल करना गलत है। बोल नहीं, मैंने कहा ट्रोल करा ही नहीं जा रहा। कौन हिम्मत रखेगा उन्हें ट्रोल करने की? सर कर रहे हैं, उनके वाक्य जो है आईटी सेल लगा हुआ, आप देख नहीं रहे, हम देखी कर रहे हैं। सुचरिता जी, थोड़ा सा विपक्ष को अपनी जो कुकर्म है उनको छुपाने के लिए ऐसी चीजों के पीछे नहीं छुपना चाहिए। पहले दिन से पीछे पड़ गए कि शंकराचार्य जी नहीं जाएंगे, शंकराचार्य जी नहीं जाएंगे। कौन सा प्रवक्ता? मैं आपके शो पे आया हूं, पहले भी आया हूं, उस टॉपिक पे बात हुई है और हमने सबने कहा था कि शंकराचार्य बहुत महान महंत है, उनकी किसी बात पे नहीं कहा जाएगा। पर इतने पीठाधीश्वर, इतने जगत गुरु, इतने महंत, देश के हर प्रकार के हमारे हिंदू धर्म के सेक्ट का प्रतिनिधि वहां पहुंच रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे ये लोग। कोई एक बयान, कहीं कोई एक आई भी बात और क्लैरिफिकेशन भी आया, उस पर भी बात नहीं करेंगे। पर विपक्ष अगर सोचे कि हम अपने कुकर्मों को शंकरा जी के नाम पर छुपा दें, हम किसी और के नाम पर छुपा दें, अरे आदेश तो आपको वेटिकन से आया था, इसलिए आप नहीं आ रहे। वेटिकन के आदेश के चक्कर में शंकराचार्य को बीच में क्यों लाते हैं आप बोलिए कि हमारा वेटिकन से आदेश था, इसलिए हमारे परिवार के टॉप सदस्य नहीं पहुंचेंगे। जो भाव दिखला रहे हैं, दुनिया हमारे श्री राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह के प्रति वो भाव नहीं दिखा रहा है। दुनिया वेलकम कर रही, सीखिए। नहीं, वो हम भी वेलकम कर रहे हैं। आप कहाँ हैं? आप वेटिकन के प्रति जो दुर्भाव दिखा रहे हैं, दुर्भाव वेटिकन के प्रति नहीं है प्रेम कुमार जी। वो इटली को लेकर तंज कस रहे हैं, आप इटली को लेकर तंज करते रहते हैं सिद्धार्थ यादव जी हमेशा। अरे प्रेम जी, कमाल बात करते हैं आप, इतने समझदार हैं मैं जानता हूं, पर आप ऐसे एक्ट करेंगे कि आप नहीं समझ पा रहे तो फिर गलती हो जाएगी, फिर मुझे खुलकर कहना पड़ेगा, वो आपको चुप जाता है ज्यादा। पर मेरा विषय ये है कि अगर हमारे देश में एक पॉलिटिकल पार्टी, वैसे विदेशी मेहमान है, घर की ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा मैं, पर फिर भी अगर हमारे देश में एक पॉलिटिकल पार्टी जैसा विश्व कर रहा है वो वैसा भी नहीं कर पा रही, तो देश में तो बहिष्कार होगा ना सुचरिता जी। झंडे लेकर के पहुंचेंगे वोट बटोरने के लिए, वैसे आप गाली बकेंगे और विरोध में खड़े होंगे तो लोग खदेड़ेंगे आपको। आप बहिष्कार करेंगे तो लोग बहिष्कार करेंगे आपका, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर आप लोगों ने तय कर लिया ऐसा कि हम लोग तो राम के विरोध में खड़े होंगे, हम नहीं जाएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, 22 तारीख पे तो ये था, ये कमी है, वो कमियां निकालने लगे, काला टीका बन गए, मंदिर तैयार नहीं हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सब कुछ आपके सामने है, एक एक चीज आपके सामने है। अरे इतने खुशी के चीज में क्यों रंग में भंग डालने का एक तय कर दिया कांग्रेस पार्टी ने? बस इतना सा ही प्रश्न था और इसीलिए मैं विनती करता हूँ, आज बहुत अच्छा शो है सुचरिता जी आपका। सिद्धार्थ जी आपसे बात कर रही हूँ, 10 सेकंड की, हाँ बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए। मैं 10 सेकंड की विनती कर रहा हूँ। आज आपके शो में वास्तव में देश के व्यूअर्स को ये पता लगा है कि कैसे पूरे विश्व में जो एक अच्छा काम होता है उसकी सराहना चारों ओर होती है। और मैं कांग्रेस पार्टी से भी आग्रह करूंगा, देरी नहीं हुई है, हुए हैं पाप, प्रायश्चित कर लीजिए। 22 तारीख है, खुशी में खुशी बनाइए, साथ आइए, जुड़ जाइए, कोई इसमें गलत बात नहीं है। आज तो रिपब्लिक ने बता दिया पूरी दुनिया को, देश भर में चलेगा कि कैसे पूरा विश्व मना रहा है, खुशियां मना रहा है। अरे आप भी देख लीजिए, रिपब्लिक को ही देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि हमें आना है, साथ आना है, कोई समस्या नहीं होगी। मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ, जब आपसे बात भी कर रहे हैं, स्क्रीन पर एम्बेसडर वोरा मेजर आ रहा है, इस वक्त हम चला भी रहे हैं कि अलग अलग देशों में कितने कार्यक्रम हैं, कितनी जगह पर आयोजन है 22 तारीख को। अब बहुत से लोग, जो लोग, अगर टाइम स्क्वायर की बात हम बता रहे हैं, वहां पे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स हैं, बड़े बड़े स्क्रीन्स हैं, अपने लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ, उन पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा। ये सब एम्बेसडर वोरा हम थोड़ा समझाने के लिए भी लोगों को बता रहे हैं। आप, क्योंकि आप हमेशा बताते हैं अलग अलग देशों से आपके मित्र हैं, आप वहां पर आप बहुत से लोगों को जानते हैं, एक क्यूरियोसिटी राम मंदिर को लेकर है। और उसी के साथ साथ मुझे लगता है कि पाकिस्तान में मेजर आर्या एक चीज ये भी है कि उन्हें इस बात से ज्यादा दिक्कत हो रही है, वहां के हुक्मरानों को या फिर सियासतदानों को, आरिफ साहब बेहतर बता पाएंगे, कि इतनी चर्चा राम मंदिर की क्यों हो रही है और दुनिया में क्यों हो रही है। क्यों टाइम स्क्वायर पर चलेगा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, क्यों यूके में एक रैली निकलेगी, क्यों फ्रांस बोल रहा है कि भाई हम एक जश्न मनाएंगे, वो भी शॉन्डेलीज़े पे या फिर आईफिल के पास, वो ये बोल रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों को असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि आईफिल टावर में कुछ हो रहा है या न्यूयॉर्क में कुछ हो रहा है। आई थिंक सबसे बड़ी ये ना, यू हैव टू गो बैक टू द टू नेशन थ्योरी। इनकी हर चीज में जब ये देखते हैं कि इनके दिल, छातियों पर सांप लौट रहे हैं इनके, they don't know. I'm talking about not the people of Pakistan, I'm talking about the establishment. Exactly. इनकी फौज, इनकी सरकार, इनके ये जो बड़े ओहदेदार हैं, अशराफिया है पाकिस्तान का, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनकी छाती पे इसलिए सांप लौट रहे हैं क्योंकि हो कैसे सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। आपने तो अपने बच्चों को डे 1 से यही सिखाया था कि जो हिंदू है वो हमें खा जाएगा, इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर देगा। Hindus and Muslims cannot live together because if they live together, there'll be a problem. And this is the core of the two-nation theory. Now everything, right from 1971 onwards, which Ambassador Saab mentioned, 1971 onwards,
जब से ये अलग हुआ है, इस पाकिस्तान बांग्लादेश बना है, इट इज डिस्प्रोवन द टू नेशन थ्योरी एवरी स्टेप ऑफ द वे। अब ये जो राम मंदिर ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख को, पाकिस्तानियों का असली प्रॉब्लम यही है। पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दुनिया भर में जो हो ये हो कैसे रहा है। दे लुक एट देमसेल्व्स, पाकिस्तानीज लुक एट देमसेल्व्स एज द चिल्ड्रन ऑफ द मुगल एम्पायर। यू नो, हमारी बिल्डिंग तोड़ दी, हमारा मस्जिद, यू नो, ताजमहल हम वहां पे छोड़कर आ गए। ये ऐसी फनी फनी बातें करते हैं वहां पे। दे यू नो, इनकी बड़ी लैंग्वेज थोड़ी सी फनी होती है कि मतलब हमारे ऐसा, जैसे कि ये बाबर के साथ घोड़े में इनके बाबा बैठ के आए थे। सो दे टॉक लाइक दैट। अब इनको ये चीज हजम नहीं हो रही कि कैसे हो सकता है। दैट इज द कोर। इसे नहीं, आरिफ साहब मुझे ये बात बताइए, क्योंकि यहाँ पर जब राम मंदिर की बात हो रही है, जो लोगों से बात की है, लोगों में जो एक जहर घोलने का काम करते हैं वो वहां के सियासतदान करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि बहुत से लोगों की जो मैंने बात सुनी, उन्हें इस बात से, बहुत से लोग, मैंने जैसा कहा कि इस राम मंदिर से उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। वो बता रहे हैं भाई वहां पे बन रहा है जश्न। उन राम मंदिर की बात करते हैं तो वो भारत की इकोनॉमी पर आ जाते हैं। आम लोगों की क्योंकि चिंता यही है कि रोटी कपड़ा मकान उन्हें कैसे मिले, लेकिन वो जहर जो भरा जाता है वो हुक्मरानों से भरा जाता है क्या? जी बिल्कुल भरा जाता है। आजकल कम है ना, इसकी वजह यह है कि वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसीलिए। और दूसरा ये कि जब 2019 में राम मंदिर के हवाले से अदालत का फैसला आया था, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डिसीजन आया था, उस वक्त ज़्यादा शोर मचाया था। लेकिन आजकल सब इलेक्शन में बिजी हैं। इमरान खान अपने मसलों में फंसे हुए हैं, जेल और अदालत चक्करों में, तो इसलिए राम मंदिर पे इतनी चर्चा हुक्मरानों में नहीं हो रही, ऊपर के लेवल पे नहीं हो रही। लेकिन बहरहाल एक चीज़ है कि एक ऐसी चीज़ होने जा रही है जिसका, जैसे अभी आप पूछ रही थी तो कि हर जगह ये सब क्यों हो रहा है, तो राम जी यूनिवर्सल हैं, वो किसी एक जगह के नहीं हैं। होंडुरास में जब एक गुफा में एक पुतला मिलता है, एक मूर्ति मिलती है और सामने बंदर की मूर्ति मिलती है हाथ जोड़े खड़े हुए, तो इसका मतलब राम जी एक यूनिवर्सल फिगर हैं और उनको मानने के लिए किसी एक धर्म का होना ज़रूरी नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे अभी मैं महाकाल से आया तो महाकाल से सीधा मैं इंदौर एयरपोर्ट पहुंचा तो गेट पे फौजी ने मुझे एक पासपोर्ट मांगा। तो पासपोर्ट पे मोहम्मद आरिफ लिखा था और सर पे मेरे सारा वो था। वो कंफ्यूज हो गए वो मुझे कहता है मोहम्मद आरिफ और यूं इशारा किया, तो मैंने कहा महादेव किसी एक ग्रुप के नहीं है, जो उनको माने वो उनके हैं। तो ये यूनिवर्सल फिगर्स हैं, राम जी हैं, महादेव हैं, और उनको ना मानने वाले सत्य को झुटला रहे हैं। तो मैं ये जो मैं आपकी बात से बड़ा, और मुझे लगता है एम्बेसडर हो रहा है, कंफ्यूजन होना सिक्योरिटी गार्ड में बिल्कुल इट्स वेरी एविडेंट। वो सोचेंगे ही और वो कहीं और अर्थ भी निकाल लें, कहीं और मीनिंग्स भी निकाल लें। लेकिन जो आरिफ साहब कह रहे हैं, पाकिस्तान के होते हुए आरिफ साहब ये बात कह रहे हैं, यानी कि एक सनातनी सभ्यता किस तरह से एक है जो जोड़ती रही, वो बात पाकिस्तान में भी मानने वालों की कमी नहीं है। वो जानते हैं कि कहां से शुरुआत हुई। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैम। पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार बना लिया है, प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम, और कुछ तो बचा नहीं है। उनके पास ना आर्थिक ताकत है, ना मिलिट्री ताकत है, ना उनका पासपोर्ट जो आप जानते हैं सबसे कमज़ोर है, एटसेट्रा। तो इस्लाम के नाम पे सोचते थे, लेकिन अब नहीं चल रहा, क्योंकि सऊदियों ने भी 2-4 झापड़ मार दिए जब उन्होंने मदीना के बारे में कहा इसको इंटरनेशनल सिटी बनाओ। इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, शायद 1850 या 1840 के आसपास कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना है। क्या कहा था उन्होंने कि धर्म जो है वो जनता की हफीम है। जब पेट खाली होता है मुंह खोलो, धर्म भरो उसके अंदर, हर चीज़ इस्लाम के लिए, हर चीज़ इस्लाम के लिए। और टाइगर, हर चीज़ पूरी दुनिया के लिए करो। सनातन धर्म हिंदुइज्म नहीं है, सनातन तो पूरी दुनिया का धर्म है। मैं 3 अफ्रीकी देशों में, मैम 1 मिनट और, 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूँ। 2 से मेरे पास संदेश आए, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। एक गिनी बिसाऊ है, वहाँ के एक मंत्री मेरे अजीज़ मित्र हैं, यही लिखा है, माई ब्रदर एम्बेसडर दीपक, कंग्रेचुलेशंस ऑन द राम टेम्पल। और एक दक्षिण सूडान, हमारी एक इंडियन एसोसिएशन, 2000 लोगों का वहाँ जलसा होगा जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, और उसमें आधे से ज़्यादा लोकल लोग होंगे। और मैं क्या कह सकता हूँ मैम, जिनके दिल खुले हैं उनके मन भी खुले हैं।